पटना से खबर, जहां नगर निगम सफाई कर्मियों की हड़ताल के मामले में हाईकोर्ट ने हड़ताल तत्काल खत्म करने के निर्देश दिए। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं 8 सप्ताह के अंदर मांगों पर विचार कर निर्णय पारित हो। ये हाईकोर्ट की महत्वपूर्ण टिप्पणी आई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पटना से खबर, जहां नगर निगम सफाई कर्मियों की हड़ताल मामले में कोर्ट ने महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। हाईकोर्ट ने हड़ताल तत्काल खत्म करने के निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं। संपादक संतोष सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और संतोष जी, जिस तरीके से हाईकोर्ट ने साफ तौर से निर्देश हड़ताल खत्म करने को लेकर के दिया है, साथ ही 8 सप्ताह के अंदर मांगों पर विचार करने का भी जो निर्णय है सरकार से, वो भी बातें कही है, और क्या कुछ कोर्ट ने टिप्पणी करी है? कल हड़ताल की ओर से वकील उपस्थित नहीं हुए थे। आज हाईकोर्ट ने आदेश किया कि जो कर्मचारी के और से वो उपस्थित हो, और वो अधिवक्ता की उपस्थिति के दौरान ये बातें सामने आई। इससे पहले भी हाईकोर्ट के आदेश के पर ही करी गई थी, लेकिन सरकार इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जो सब हाईकोर्ट के तरफ से दिया था। हाईकोर्ट ने सरकार को सीधे तौर के अंदर सरकार ने ही समझ लिया कि 8 सप्ताह के अंदर इनके जितनी भी मांगे हैं वो सारी मांगे हम पूरी कर देंगे। उसी के आधार पर ये हड़ताल तोड़ने का आदेश हाईकोर्ट की तरफ से हुआ है कि कोरोना काल है और तीसरी लहर की संभावना, ऐसे में अगर गंदगी रहेगी ये संभावनाएं बढ़ सकती है। इसी को देखते हुए हड़ताल तोड़ने का आदेश दिया गया। जी संतोष जी, एक चीज और समझना चाहेंगे, सरकार से ये भी कोर्ट ने कहा है कि आप उनकी मांगों को माने, तो क्या लगता है कि जो हड़ताल कर्मियों की जो मांगे हैं वो सरकार पूरी करेगी? इससे पहले भी हम जब दिल्ली वेटेज स्टाफ जब हड़ताल पर गए थे, तो हाईकोर्ट के ही आदेश पे वो हड़ताल टूटा था जी। उस वक्त भी हाईकोर्ट ने एक निर्धारित समय तय किया था कि इसके तहत आप वार्ता कीजिए, लेकिन कोई वार्ता नहीं हो पाई। फिर ये लोग हड़ताल पे गए। आज सरकार की तरफ से महाधिवक्ता ने भरोसा दिलाया कि 8 सप्ताह के अंदर इनकी जितनी भी मांगे हैं, जो जायज मांगे हैं, उन जायज मांगों पर कार्रवाई होगी और जो भी मांग है उनकी मांग पूरी होगी। जी शुक्रिया संतोष जी तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि आप 8 सप्ताह के अंदर मांगों पर विचार करें, निर्णय पारित किए जाएं, और कहीं ना कहीं जो एक उम्मीद है वो जरूर हड़ताल कर्मियों में जगी है। लेकिन इससे पहले भी ऐसा ही हुआ था। इससे पहले भी जब हड़ताल टूटा था, उस वक्त भी आश्वासन दिया गया था, लेकिन एक बार फिर से अपनी मांगों को लेकर के 12 सूत्रीय मांगे हैं सफाई कर्मियों की, और इनकी लगातार यही कहना है कि जो इनकी मांगे हैं वो पूरी की जाए। कई दौर का जो वार्ता है वो भी चला, लेकिन ये तमाम जो वार्ता है वो विफल साबित होते हुए नजर आ रहा। कि विभाग की तरफ से ये भी दावा किया गया कि 70% जो काम है वो अब शुरू हो चुका है, कचरा उठाव का काम शुरू हो चुका है। और इस बीच खबरें ये भी सामने आई कि जो अस्थायी हैं वो उनके एक अलग जो गुट है वो बनकर तैयार हो गया है, और 2 गुटों में जो निगम कर्मी है वो बढ़ चुके हैं। एक गुट ये कह रहा है कि हम काम पर जाएंगे, एक गुट ये कह रहा है कि हम हड़ताल को जारी रखेंगे। तो ये तमाम जो चीज़ें वो सामने आ रही है। इस बीच कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो महत्वपूर्ण टिप्पणी है वो पटना हाईकोर्ट के सामने आई है, और पटना हाईकोर्ट ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि हड़ताल जो है वो खत्म होना चाहिए। साथ ही सरकार से भी ये कहा गया कि आप 8 सप्ताह के अंदर जो मांगे हैं उसको आप पूरी करें। चलिए सीधे चलते हैं अपने मरगूब आलम हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि कहीं ना कहीं एक जो बड़ी खबर है वो निकल करके सामने आई है, और सफाई कर्मियों की जो हड़ताल है वो चल रही है। और इस बीच पटना हाईकोर्ट ने कहा है कि यह हड़ताल जो है वो खत्म होनी चाहिए। साथ ही साथ सरकार को भी निर्देशित किया गया है कि आप जो भी जायज़ मांगे हैं इन कर्मियों की, उन मांगों पर आप विचार करें, आप उस पर कार्रवाई करें, और उसके आधार पर उनको आप राहत पहुंचाएं। तो देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से जो सरकार है हाईकोर्ट की टिप्पणी के बाद, हाईकोर्ट के निर्देश के बाद से वो इन कर्मियों के बारे में सोचती है, इनकी मांगों पर विचार करती है। ये तो देखने वाली बात होगी। एक बार फिर से रुख कर लेते हैं संवाददाता मरगूब आलम का, न्यूज रूम से लाइव जुड़े हुए हैं। मरगूब, सफाई कर्मियों की हड़ताल चल रही है, और इस बीच पटना हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण जो निर्देश हैं वो दे दिए हैं कि जो हड़ताल है वो खत्म होने चाहिए। साथ ही सरकार से भी कह दिया गया है कि आप भी उनकी मांगों को पूरी करें। क्या लग रहा है कि जो हड़ताल है वो खत्म होगी? राहुल जी, इस आदेश का मतलब आप इस संदर्भ में समझिए कि यह राहत लोगों के लिए है, यह राहत सफाई कर्मचारियों के लिए है, यह राहत अधिकारियों के लिए है, यह राहत सरकार के लिए है।
हाई कोर्ट का जो निर्देश हुआ है इसका सीधा मतलब है अभी टिल फर्दर, मैं टिल फर्दर की बात कर रहा हूँ, अभी तुरंत तत्काल हड़ताल समाप्त होगा। आपको याद होगा इससे पहले हाई कोर्ट ने स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत जो जूनियर डॉक्टर की हड़ताल हुई थी उसे तोड़ने का निर्देश दिया था और 10 मिनट के बाद हड़ताल टूटी थी। आपको याद होगा जब बिजली कर्मचारियों की हड़ताल होनी थी उसको तत्काल स्थगित करने का निर्देश दिया था और 10 मिनट के बाद तत्काल हड़ताल स्थगित हो गई थी। तो माननीय न्यायालय का आदेश सर आंखों पर है और तत्काल हाईकोर्ट ने तुरंत सभी लोगों को काम पर वापस आने का निर्देश दिया है। लेकिन सबसे बड़ी राहत कहेंगे लोगों के साथ साथ उन कर्मचारियों के लिए है जो लोग अपने कह सकते हैं हक के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, हड़ताल पे थे, उनके बारे में निर्देश दिया गया कि 8 सप्ताह के अंदर आप राज्य सरकार उनके पूरे मांगों पर विचार करके कोर्ट को सूचित करें। अब यह बाध्यता हो गई है क्योंकि बीच में हाई कोर्ट है, माननीय न्यायालय है और माननीय न्यायालय के निर्देश पर यह पूरी हड़ताल टूट रही है। तो इसका सीधा मतलब है कि अब राज्य सरकार को एक हलफनामा दायर करना पड़ेगा हाई कोर्ट में और कर्मचारियों के हितों के लिए या कर्मचारियों की जो मांग है उन मांगों को लेकर उन्होंने क्या क्या प्रोग्राम बनाए हैं, उनके मांगों को कैसे मानेगी, क्या नीति लाएगी, इस पर माननीय उच्च न्यायालय को सूचित करना पड़ेगा। तो निश्चित तौर पर बहुत बड़ी राहत है और माननीय उच्च न्यायालय ने तत्काल प्रभाव से राज्य सरकार को निर्देश दिया है कर्मचारी संगठन को कि तुरंत अभी टिल फर्दर हड़ताल को स्थगित कीजिए और काम पर लौटिए। इसका सीधा मतलब है बस हड़ताल स्थगित टूट रही है, इसका मतलब समझिए, क्योंकि माननीय हाईकोर्ट का आदेश है तो कोई इसमें इफ बट वाली बात नहीं हो सकती। हाईकोर्ट का आदेश का मतलब है सराखों पर। तो फिलहाल ये बड़ी राहत है। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि अब जिस तरीके के हालात बने थे वो हालात 1-2 दिन में समान होंगे और लोगों को भारी परेशानी का सामना फिलहाल के लिए भी मरगूब एक खबर सामने आई, विभाग ये दावा कर रहा है कि 70% जो काम है वो सुचारू रूप से चलने लगे हैं, कचरा उठाव का काम चल रहा है। जमीनी हकीकत फिलहाल क्या नजर आ रही है? अब देखिए राहुल, वो तो पास की बात हो गई। मैंने आपको सुबह ही बताया था कि जब हम पटना में कई स्थानों पर गए अपने कैमरा पर्सन के साथ तो कोई हालात में बदलाव नहीं था। वो सिर्फ फोटो और वीडियोस वो नगर निगम के थे। हमने यही देखा कि बिल्कुल जो टेस्ट किया गया था किसी की तरफ से वो उस पर नगर निगम कहीं खड़ा नहीं उतर रहा है, कहीं पौष इलाके में साफ सफाई नहीं हो रही है। अब वो तो 2 घंटे पहले की बात थी। अब माननीय उच्च न्यायालय चूंकि का आदेश है तो सीधे तौर पर हड़ताल खत्म होने जा रही है और लोगों को तत्काल काम पर वापस लौटने का निर्देश दे दिया गया। चलिए, बहुत बहुत तो शुक्रिया मरगूब तमाम जानकारी के लिए। तो पटना हाई कोर्ट की महत्वपूर्ण टिप्पणी सामने आई है, हड़ताल खत्म करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही साथ सरकार से भी ये कहा गया है कि आप जो मांगे हैं कर्मियों की, उन मांगों को आप पूरी कीजिए, आप उस पर विचार कीजिए, कार्रवाई कीजिए। तो एक राहत की जो उम्मीदें हैं वो कहीं ना कहीं सफाई कर्मियों के लिए भी और शहर के लोगों के लिए भी कि अब जो कचरे का अंबार जो लगा हुआ है वो अब